नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, तीन क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ए सूर्य, बी सवित्री, सी मित्र, डी विष्णु। जिसका सही उत्तर है डी विष्णु। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ए पूषण, बी रुद्र, सी धौष या धौ, डी अदिति। सूची 2 में है पहला विवाह का देवता, दूसरा पशुओं का देवता, तीसरा जगत के पिता, चौथा देवों की महान माता। इसका ऑप्शन में है ए ऑप्शन में ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बी ऑप्शन में ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। सी ऑप्शन में ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। डी ऑप्शन में ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। जिसका सही उत्तर है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तीसरा प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। जिसका सही उत्तर है ए समाज व्यवस्था से। चौथा प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। जिसका सही उत्तर है बी विश्वामित्र। पांचवा प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, डी मिस्र से। जिसका सही उत्तर है बी ईरान से। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लांछनिक विशेषता नहीं है? ए वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, बी वे लौह के उपयोग से परिचित थे, सी वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। जिसका सही उत्तर है बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए अश्कनी, बी परुष्णी, सी कुंभा कर्म, डी विपाशा सतुद्री। जिसका सही उत्तर है सी कुंभा क्रम। आठवां प्रश्न है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। जिसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। नौवां प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? ए पार्जिटर, बी एस सी दास, सी बी जी तिलक, डी जैकोबी। जिसका सही उत्तर है सी वी जी तिलक। 10वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वैदिक नदियां, ए कुंभा, बी पुरुषनी, सी सदानीरा, डी सतुद्री। सूची 2 में आधुनिक नाम, ए पहला गंडक, दूसरा काबुल, तीसरा रावी, चौथा सतलज। ए ऑप्शन में है ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। बी ऑप्शन में ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। सी ऑप्शन में ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। डी ऑप्शन में ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। जिसका सही उत्तर है बी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। 11वां प्रश्न है, ऋग्वेद में खाली स्थान सूक्त हैं। ए
1017, बी 1020, सी 1028, डी 1128। जिसका सही उत्तर है सी 1028। 12वां प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। जिसका सही उत्तर है सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। 13वां प्रश्न है, पतंजलि कौन था? ए योगाचार्य संप्रदाय का एक दार्शनिक, बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, सी माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। जिसका सही उत्तर है डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। 14वां प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, डी ऋषि गौतम रघुगण। जिसका सही उत्तर है डी ऋषि गौतम रघुगण। और दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में 20 MCQ देखे जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक्स वैदिक सभ्यता से संबंधित था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।